आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड जो 28 जुलाई से कंपार्टमेंट के लिए, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए और क्वालिफाइड एडिशनल के लिए, और वो छात्र जिन्होंने ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे और एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे, जिनका रीअपीयर आया है, उनका एग्ज़ाम 28 जुलाई को है। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ साथ सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशन। अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आपको कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। आपको टोटल 3 मौके मिलेंगे कंपार्टमेंट के पेपर को क्लियर करने के लिए। पहला मौका आपको जुलाई में मिलेगा, उसके बाद दूसरा मौका आपको सितंबर में, और तीसरा मौका आपको मार्च 2023 में मिलेगा। जुलाई में जो एग्ज़ाम होंगे उसका सिलेबस सेम वही रहेगा जो सेशन 2021-22 में आया था, जिसमें कोविड के कारण 30% सिलेबस को कम कर दिया गया था। जिस आपको हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिए गए सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि वो करंट सेशन के लिए है, यानी कि 2022 और 23 के लिए, जिसमें 100% सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि मार्च 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें पूरा सिलेबस आएगा। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप जुलाई के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें और उसको पास कर लें, क्योंकि बाद में जो है सिलेबस बढ़ने की वजह से आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स सिलेबस, ये फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 12th के लिए। इसको नोट करें, और डिटेल में नीचे बताया हुआ है चैप्टर वाइज। चैप्टर के नाम दिए गए हैं और उनके टॉपिक दिए गए हैं जिनको आपको तैयारी करनी है, जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको उस सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो है, पहला है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो दूसरा टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्पेरिकल सेल। ये दोनों टॉपिक आपके पहले चैप्टर से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर 2 सेकंड, यानी ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा करना है आपको, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर सेकंड में से। उसके बाद है आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ, यानी कि जो लिमिटेशन है ओम लॉ की वो हटा दी गई है। दूसरा जो टॉपिक हटाया गया है वो है कार्बन रजिस्टर्स एंड रजिस्टर कलर कोड, यानी कि कार्बन रजिस्टर को भी हटा दिया है और रजिस्टर कलर कोड जो है इसको भी हटा दिया है। उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है जो हटाया गया है चैप्टर 3 से वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके चैप्टर 3 से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से एक ही टॉपिक हटाया गया है, वो है साइक्लोट्रॉन। एक ही टॉपिक हटा है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसमें से जो टॉपिक हटे हैं वो है, पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हटा है वो है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। और जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हटाया गया है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी पार्ट से, यानी कि चैप्टर 5 से जो हटाया गया है वो है परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 आपको पूरा का पूरा करना है। उसके बाद नंबर आता है चैप्टर 7 का, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें से जो टॉपिक हटे हैं उनके नाम है, पहला है फेज़र डायग्राम सॉल्यूशन, यानी कि पहला जो टॉपिक है वो है फेज़र डायग्राम सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, तीसरा है उसके बाद एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद है वॉटलेस करंट। तो ये जो टॉपिक हैं चैप्टर 7 से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें से जो टॉपिक हटाया गया है वो इकलौता टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद चैप्टर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें से जो टॉपिक हटे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद है मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड्रॉइड, दिस कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज। ये सारे टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 9 से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और इसमें से जो टॉपिक हटे हैं वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। उसके बाद है पोलराइजेशन, उसके बाद है प्लेन पोलराइड लाइट्स, और उसके बाद है ब्रूस्टर लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड। ये सभी टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 10 से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसमें से जो टॉपिक हटा है वो है डिवीज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इकलौता टॉपिक है जो हटा है चैप्टर नंबर 11 में से, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिवीज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है न्यूक्ली, और इसमें से जो पहला टॉपिक हटाया गया है वो है मास एनर्जी रिलेशन एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद है मास डिफेक्ट, उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, रेडियो एक्टिविटी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, अल्फ़ा बीटा गामा रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये सारे टॉपिक जो हैं चैप्टर नंबर 13 से हटा दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, और इसमें से जो टॉपिक हटा दिए गए वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद है जेनर डियोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद है जेनर डियोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बाद है जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर है ट्रांजिस्टर एक्शन, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके बाद है ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, और उसके बाद है बेसिक आइडिया ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल लॉजिक गेट्स। ये सारे टॉपिक जो है आपके चैप्टर नंबर 14 से हटा दिए गए हैं। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 15, और ये पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 15 से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका क्लास 12th का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।